आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट और मैं हूं कायनात अंसारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर इस वक्त की। औरैया में भीषण सड़क हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के औरैया से भीषण सड़क हादसा, एक बार फिर प्रवासी मजदूर हुए हादसे का शिकार। हादसे में 23 मजदूरों की मौत, 37 मजदूर घायल। सीएम योगी ने दिया घायलों के मुफ्त इलाज का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रवासी मजदूर एक बार फिर सड़क दुर्घटना का शिकार। यूपी के औरैया में हादसा, बिहार और झारखंड जा रहे थे मजदूर, ट्रकों में आपसी भिड़ंत के चलते मजदूर एक बार फिर हादसे का शिकार हुए। 23 मजदूरों की मौत, 37 घायल। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान और उसके बाद घायलों के मुफ्त इलाज के दिए आदेश। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे, हादसा कब हुआ, किन हालात में हुआ? देखिए कायनात, आज सुबह की ये जो दर्दनाक हादसा है वो औरैया में हुआ है और इस हादसे में तकरीबन 23 जो मजदूर हैं उनकी मौत हो गई, जबकि 25 मजदूर गंभीर रूप से उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। औरैया का एक चुहली इलाका पड़ता है कोतवाली क्षेत्र में। वहां पर जो ट्रक है वो सामने और जो एक ट्राली है उससे भिड़ंत हुई और ट्राली और इस डीसीएम की भिड़ंत में 23 जो मजदूर हैं उनकी मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों को मुफ्त इलाज के लिए बोला है और ये कहा है कि जो भी घायल हैं उनकी प्रॉपर वे में उनका जो इलाज है उसमें कोई कोताही न बरता जाए। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीर सुबह सुबह आई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है कायनात। और ये पहली अमितेश, ये मजदूर कहाँ से निकले थे, कहाँ से सफर शुरू किया था और कहाँ तक पहुंचना था, मंजिल कहाँ तक थी? देखिए, ये हरियाणा के फरीदाबाद से निकले थे और जो हमारे पास खबर आ रही है ये इनको गोरखपुर जाना था और दर्जनों की संख्या में जो मजदूर हैं वो गोरखपुर के थे। और अभी जो मजदूरों की शिनाख्त हो पाई है उसमें से ज्यादातर जो मजदूर हैं वो गोरखपुर के रहने वाले हैं और फरीदाबाद में रहकर अपना ये काम करते थे और उसके बाद से ये डीसीएम पे सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। और औरैया के कोतवाली का जो चिहुली इलाका है वहां पर जो हाईवे है वहां पर जो ये डीसीएम जिसमें तमाम मजदूर सवार थे वो एक ट्रक का जो ट्राला होता है उसमें भिड़ंत हो गई। उसके बाद से ये दुखद और दर्दनाक जो हादसा है वो सामने आया। अमितेश, हादसे की मुख्य वजह क्या रही? क्या ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है या फिर ये कहें कि विपरीत दिशा से आ रहे थे, गलत डायरेक्शन से आ रहे थे, इस वजह से ये भिड़ंत यहाँ पर हुई है? किसकी यहाँ पर गलती कहे कि ये हादसा हुआ है? देखिए, जो अभी शुरुआती जो जांच में सामने मामला आ रहा है कि जो बड़ी वाली जो ट्रक होती है जिसको हम ट्राला बोलते हैं वो सामने खड़ी थी और डीसीएम ने पीछे से टक्कर मारा है। और ये माना जा रहा है कि जो डीसीएम का जो ड्राइवर था जिसमें मजदूर सवार थे उसकी जो पहली जो गलती है वो सामने आ रही है। लेकिन गलती यूं कहें अगर कायनात तो आप देखिए कि एक डीसीएम में अगर सैकड़ों लोग सवार होते हैं, तकरीबन 23 की मौत हुई है और 25 से ज्यादा घायल हैं, उसके अलावा बाकी जो लोग थे वो डीसीएम में सवार थे, तो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात और क्या तस्वीर और उस वक्त क्या नजारे होंगे। हर तरफ जो ही ये घटना हुई उसके बाद से चीख पुकार मच गई है। फिलहाल जो तमाम जो जिले के अधिकारी हैं वो मौके पहुंच गए हैं। जो मृतक हैं उनके शवों को उनके घर भिजवाया जाए पोस्टमार्टम के बाद ये कोशिश की जा रही है। जो घायल हैं उनको फौरी तौर पे जो कानपुर का जो जिला अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया है, वहां पे उनको भेजा जा रहा है। और जिला अस्पताल जो औरैया का है वहां पर भी तमाम जो गंभीर रूप से घायल मजदूर हैं उनको भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ये है कायनात कि ये पहली कोई घटना नहीं है। अगर आप पिछले 3 से 4 दिन की अगर बात करें तो सैकड़ों मजदूरों की जो मौत है वो इसी तरह के जो हादसे हैं उनमें हुई हैं, चाहे वो हम कानपुर देहात की बात करें, कानपुर की बात करें या फिर मुजफ्फरनगर की बात करें। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मध्य प्रदेश के गुना की बात करें, उसने सबको हैरान कर दिया। तो लगातार किस्मत के मारे जो मजदूर हैं वो सड़क हादसे का भी शिकार हो रहे हैं और औरैया की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मजदूर अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनमें कितने मजदूरों की हालत अभी ज्यादा गंभीर बनी हुई है और मृतकों में और जो घायल हैं उनमें कितनी महिलाएं और पुरुष जो हैं वो शामिल हैं?
देखिए, तकरीबन जो मृतक लोग हैं उनमें तो आधा दर्जन के करीब जो महिलाएं हैं वो शामिल हैं, लेकिन उसके अलावा पुरुषों की जो संख्या बात करें वो ज्यादा है, कई बच्चे भी इसमें शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 25 की संख्या जो है वो घायलों की वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में उनको भेजा गया है। जिले के तमाम जो आलाधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर हो, आईजी हो, एसएसपी हो, डीएम हो, मौके पहुंच गए हैं। लेकिन जो स्थिति थी क्या नाथ, जो तस्वीर वहां से हमारे पास आई है वो तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। उस तस्वीर जो हमारे पास आई है वो जो माहौल था वहां का वो कभी जिंदगी में ना भूलने वाली तस्वीर वहां पे सामने आई है। जो ही ये हादसा हुआ हर तरफ चीख पुकार मच गई। जो स्थानीय लोग हैं औरैया के हाईवे किनारे पर जहां पे यह हादसा हुआ था, उन लोगों ने मदद करी और हालांकि पुलिस भी मौके पे पहुंच गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही। तमाम मजदूर अभी भी थोड़ी देर पहले तक दबे हुए थे, उनको निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालात बहुत, उसको शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं कैनात। और सबसे हैरानी अमितेश, अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं और पुलिस अब जो है वो किस तरह से इसमें कार्रवाई कर रही है? देखिए कैनात, पुलिस के तमाम जो आलाधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके अलावा स्थिति को कंट्रोल में करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम लखनऊ से भी जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचा, उनको भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद हादसे पर शोक जताया है और ये कहा है कि जो घायल हैं उनके इलाज में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। और मृतक परिवारों के लिए उन्होंने कहा है कि वो मृतक परिवारों के साथ हैं और जो भी आर्थिक मदद होगी, जो भी सरकार से हो सकता है वो सरकार इन पीड़ित परिवारों को लिए करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम बार बार ये उठा रहे हैं कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है। ये औरैया में एक पहला हादसा नहीं है। इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि मुजफ्फरनगर में 2 दिन पहले 2 दर्जन से ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हुआ। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके मानकों को नहीं देखा जा रहा है। एक डीसीएम में 100 लोग सवार होंगे, एक ट्राली पे जो लोग हैं वो बैठ रहे हैं, ट्रकों के ऊपर बैठ रहे हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि रात ये तस्वीर हमको रात को दिखती है, इसकी जिम्मेदारी होती है जो प्रशासनिक अमला है उनको ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखती हैं, ताकि ये जो बेमौत जो मजदूर मारे जा रहे हैं वो शायद अपने घर सकुशल पहुंच जाते। क्षमता से अधिक अगर यहाँ पर मजदूर किसी भी साधन से पहुंच रहे हैं, चाहे बस से हो या ट्रक में हो, अगर पहुंच रहे हैं तो फिर यहाँ पर पुलिस जो नाकों पर तैनात है वो उन्हें क्यों नहीं रोक रही है? यहाँ पर किसी भी तरह की अगर सख्ती कहीं के बढ़ती जाती तो शायद ये इतना बड़ा और भीषण हादसा जो है वो नहीं होता। बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर प्रवासी मजदूर जो है भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। यूपी के औरैया से ये दुर्घटना जो है वो सामने आई है और मृतकों में ज्यादातर जो है मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह 3:30 बजे हुआ, जिसमें 2 ट्रकों की भिड़ंत में जो है ये मजदूर